गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में आज सुबह से ही प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हजारों भाविक भक्तों का हुजूम देखने मिल रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में माताजी के प्रागट्य दिवस को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर माताजी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। माताजी की एक झलक के लिए श्रद्धालुओं ने द्वार खुलते ही दौड़ लगाई और मां के दरबार में पहुंचे। माताजी के दर्शन के लिए हजारों भाविक भक्तों की कतारें देखने मिली। अंबाजी मंदिर में जय जय अम्बे के जयकारे गूंजते हुए देखने मिले। हजारों की संख्या में भक्त मां अंबा की महाआरती में भी शामिल हुए। आज दिन भर यात्रा धाम अंबाजी में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। हाथी पर सवार होकर जगत जननी जगदम्बा भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से भ्रमण के लिए भी निकलेंगी, जिसके लिए गब्बर गौक और अंबाजी मंदिर को रंग बिरंगी फूलों से सजा दिया गया है। आज अंबाजी नगर की देवी नगर यात्रा पर निकलेगी, जिसमें हजारों भाविक भक्त भी शामिल होंगे। विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निकट एकता नगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। सरदार पटेल के सानिध्य में नर्मदा मैया के किनारे नर्मदा जिला के एकता नगर डैम व्यू पॉइंट 1 पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के 40 जीतने काइट फ्लायर्स शामिल हुए। इस मौके पर आदिवासी लोक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया। गुजरात प्रवासन लिमिटेड और जिला प्रशासन नर्मदा के संयुक्त तत्वाधान से विदेश से आए हुए 40 जीतने काइट फ्लायर्स ने एकता नगर के आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाए, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गेरिया, कंबोडिया, कनाडा, चिली, कोस्टारिका, एस्टोनिया, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और भारत के अलग अलग राज्य जैसे कि बिहार, दिल्ली, केरल, कर्नाटक के पतंगबाज शामिल रहे। इन सभी ने अपने तरह तरह के पतंग आसमान में उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आनंद लिया। Hello, I'm Axel Koslas from north of Germany, Hamburg, and I'm here in India because I love India. I was here several times as well in Gujarat, a lot of festivals already since I don't know how many years, and it's a lovely area. I love the people, and I'm happy to be here. Let's fly together. Kai Po Che. Hello people, my name is Natalie, I'm from Ukraine. It's my 9th visit in India, but first time in this wonderful place. I'm so happy to be here because India is a wonderful country, and I'm so happy to meet my international kite flyers friend, and I hope to back here next time. My name is Anastasia. I'm from Ukraine. I am in India the first time. I'm so happy to be here and so happy to meet our people there. I'm so happy to meet you. Your country is so friendly to me. Thank you for invited. This festival really big, and I'm so happy to be here. Thank you. ये पतंगबाजी मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और 8 साल से यहाँ आ रहा हूँ। पतंगबाजी में मैंने यही चीज देखा है यहाँ के लिए कि कई देश के लोग आते हैं, आने के पश्चात यहाँ पर आके भारतीय रंग में रंग जाते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो दिया गया है ये काइट फेस्टिवल, वो पूरे देश को समग्र, पूरे विदेश देश के लोगों को समग्र मिलाकर आज पतंगबाजी में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सबों को मेरे तरफ से यह संदेश है कि इसमें पूरी तरह से लोग मिलकर और इसका आनंद उठाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और गुजरात सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग को वो मौका देते हैं कि इस फेस्टिवल में आके उनका योगदान मैं कर सकूं। 1989 માંથી ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન થયું। જ્યારે સૂર્ય મકર રાશિમાં ઉત્તરા દિશા તરફ પ્રયાણ કરે છે ત્યારે ઉત્તરાયણ કહેવાય છે અને ગુજરાતમાં આ ઉત્તરાયણનો તહેવાર ખૂબ જ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી મનાવવામાં આવે છે। એની સાથે ધાર્મિક સાંસ્કૃતિક એક મહત્વ પણ જોડાયેલું છે। ઉત્તરાયણના દિવસે અનેક પતંગ રશિયાઓ પોતાની પતંગ આકાશમાં ચડાવે છે ત્યારે કાઈપો છે ના નારા સાથે આખું ગગન ભરાઈ જાય છે અને લોકો હર્ષોલ્લાસથી પતંગોત્સવ મનાવે છે। પણ પતંગોત્સવની આ
ઇતિહાસ ખૂબ જૂનો છે. રાજા મહારાજાઓના સમયથી પતંગો ઉડાવવાનું ચાલ્યું આવ્યું છે અને આજે ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશભરમાં વિશ્વભરમાં પણ પતંગોત્સવ કરવામાં આવે છે. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है. 11 जनवरी 2025 को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के इस पावन अवसर पर अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की धूम मची हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर रामलला के पंचामृत अभिषेक में भाग लिया और उन्हें पीताम्बर वस्त्र अर्पित किए. इस ऐतिहासिक मौके पर हजारों संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कई धार्मिक अनुष्ठान, हवन और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया गया. योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास पर भी जोर देते हुए कहा कि आज ये नगर सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है. यहाँ का हवाई अड्डा, स्वच्छता और सड़कों का विकास अयोध्या को एक वैश्विक पहचान दे रहा है. उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय एकता और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए इसमें 3 पीढ़ियों के योगदान का स्मरण किया. हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था.
वहीं अयोध्या की पवित्र भूमि पर हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे हर किसी को भाव विभोर कर दिया। एक नन्ही बच्ची ने प्रभु श्री राम की वेशभूषा धारण कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरियापुरी पार्टी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा और विंध्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और बाल का चंदन जीता, जीत गई घंघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। अब क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, आतंकी बुटकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण पर्व पर सुरक्षा को लेकर सुचारू व्यवस्थाएं की गई हैं। वडोदरा के वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में प्रतिबंधित चीनी मांझे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में नदीन अब्दुल रहमान गोलावाला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वॉच लगाकर नदीन को गिरफ्तार किया और उसके पास से 480 रील चीनी मांझे जिसकी कीमत 2.64 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वडोदरा में पतंग उत्सव उत्तरायण को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पिछले 4-5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान छतों पर भीड़ और सड़कों पर वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण आपातकालीन घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। स्थिति से निपटने के लिए 14 और 15 जनवरी को 108 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पूरी तरह तैयार की गई है। उत्तरायण पर किसी भी तरह की स्थिति को संभालने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे स्टैंड बाय रहेगी। આવતીકાલે એટલે 14 જાન્યુઆરી ઉત્તરાયણનો તહેવાર છે। ખાસ કરીને વડોદરાવાસીઓને અને એના પરિવારોને એક 108 ઇમરજન્સી પરિવાર તરફથી ઉત્તરાયણની હાર્દિક શુભકામનાઓ। તમારે બધાની ઉત્તરાયણ સેફ અને સારી જાય એવી અમારી શુભેચ્છાઓ છે। છતાં પણ ઉત્તરાયણને લીધે ઘણા બધા ઇમરજન્સીના કેસમાં વધારો થતો હોય છે। જ્યારે વડોદરા શહેર અને જિલ્લાની વાત કરીએ તો નોર્મલ દિવસોમાં 24 કલાકમાં અમે 213 થી 215 સુધીની ઇમરજન્સી મેનેજ કરતા હોય છે, હેન્ડલ કરતા હોય છે અને બધાને શિફ્ટ કરતા હોય છે। પણ જ્યારે ઉત્તરાયણ અને તહેવાર છે, જ્યારે 14 અને 15 દિવસ 15મી તારીખ ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણમાં ઇમરજન્સીમાં વધારો થતો હોય છે। છેલ્લા 3-4 વર્ષના ડેટા ઉપર તમે ધ્યાન લઈ અને જોવા જઈએ તો ઉત્તરાયણના દિવસે એટલે 14 તારીખે જે કેસ વધવાની સંભાવના છે એ 2255 થી લઈને 260 સુધી જશે। તેમજ વાસી ઉત્તરાયણમાં 260 થી લઈને 270 સુધીના કેસ વધવાની સંભાવના છે। તો આ નિમિત્તે ખાસ મારે વડોદરાવાસીઓને અને પરિવારોને જણાવવાનું કે વડીલોને જણાવવાનું કે એમના બાળકો સાથે સારી રીતે અને સેફલી ઉત્તરાયણનો તહેવાર ઉજવે તેમજ એમનું ધ્યાન રાખે જેથી કરીને કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને। છેલ્લા 2 દિવસમાં શનિ રવિનો માહોલ હતો, રજાનો માહોલ હતો, જેને લીધે કેસમાં પણ વધારો જોવા મળેલો છે અને 2-4 કેસ અમે કટ થેટના પણ નોંધેલા છે જેને હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરેલા છે। આપણી પાસે અત્યારે ટોટલ 43 એમ્બ્યુલન્સો છે અને 218નો સ્ટાફ 2 દિવસ માટે ટોટલી 100% સ્ટેન્ડ બાય છે। જે પણ ઇમરજન્સી આવશે જે પણ આવશે એનો પ્રતિસાદ આપી સાથે પ્રી હોસ્પિટલ કેસ સાથે હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરવાની માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છે। વડોદરાવાસીઓને સેફલી અને સારી રીતે ઉત્તરાયણ તમે મનાવો। તમારા બાળકોનું ધ્યાન રાખો, ક્યાં છે, કેવી રીતે પતંગ ચગાવે છે, કયા રસ્તા ઉપર છે, જેથી કરીને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને। ઘણા બધા કેસ અમારી પાસે જે 14 અને 15 તારીખમાં ધાબા પરથી પડવાના તેમજ રોડ ઉપર રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટના કેસમાં વધારો જોવા મળે છે।